ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे दूसरे सेशन श्री बृहद भागवतामृत में। कल हमने देखा कि श्रील सनातन गोस्वामी के संक्षिप्त जीवनी परिचय और साथ ही साथ इस ग्रंथ का भी छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने कल देखा। हमने कल ये भी देखा कि इस ग्रंथ में दो भाग है। प्रथम भाग जो है जिसमें श्री भगवत कृपासार निर्धार का वर्णन किया गया है और दूसरे भाग में श्री गोलोक धाम के महात्म्य का वर्णन किया गया है। तो इस प्रसंग में आज हम पहले भाग की शुरुआत करते हैं जिसमें हम आज प्रथम अध्याय लेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है भौम। भौम का अर्थ है पृथ्वी का प्रसंग। अभी ये क्या है, क्यों इस अध्याय का शीर्षक ऐसा है, ये आगे चल के पता चलेगा। लेकिन इस अध्याय की शुरुआत में श्रील सनातन गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की शुरुआत करने के पूर्व मंगलाचरण का वर्णन किया है। ये मंगलाचरण बहुत ही सुंदर भगवान का गुणगान करता है। केवल भगवान का ही नहीं बल्कि इस मंगलाचरण से हमें पता चलता है कि श्री सनातन गोस्वामी किस प्रकार से वृंदावन से बहुत ही घनिष्ठता के साथ वो जुड़े हुए थे। कि जब वो ये ग्रंथ लिख रहे थे तो उन्होंने केवल भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी का ही कृपा याचना नहीं की, बल्कि वृंदावन के जो प्रमुख प्रमुख स्थल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नित्य लीलाएं की है उस जगह का भी उन्होंने वंदन किया है और साथ ही साथ उनकी भी कृपा याचना की है। तो सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नमन किया, उनकी स्तुति की। उसके बाद श्रीमती राधा रानी की स्तुति की। फिर उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की उन्होंने स्तुति की है। फिर साथ ही साथ उन्होंने मथुरा देवी इनकी भी स्तुति की, क्योंकि मथुरा भगवान का नित्य धाम है और इसी धाम के अंतर्गत भगवान की वृंदावन लीला भी होती है। तो इस वृंदावन लीला के प्रसंग में उन्होंने मथुरा देवी का भी उन्होंने स्तुति की है और मथुरा का महात्म्य भी संक्षिप्त में उस श्लोक में बताया है। फिर उन्होंने वृंदावन धाम का वर्णन किया कि भगवान का ये वृंदावन धाम जो है कितना भक्तों के लिए प्रेरक है और साथ ही साथ उनको आशा प्रदान करने वाला है। श्री यमुना देवी की भी उन्होंने प्रार्थना की। यमुना देवी को उन्होंने याचना की अपने इस ग्रंथ के लिए, ग्रंथ का वर्णन करने के लिए आशीर्वाद की याचना की। श्री गोवर्धन पर्वत की उन्होंने याचना की। उन्होंने गोवर्धन पर्वत का स्तुतिगान किया है इस श्लोक में। और बाद में श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति को उन्होंने नमन किया है। बहुत ही सुंदर श्लोकों में इनका वर्णन आया है। आप अगर आपके पास समय है तो आप इनको पढ़ सकते हैं। फिर श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति को नमन करने के पश्चात वे भगवान के हरि नाम को, साक्षात हरि नाम के प्रति दंड प्रणाम व्यक्त करते हैं और हरि नाम की महिमा का संक्षिप्त में गुणगान करते हैं। और साथ ही साथ अंत में वे अपने गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु इनको नमन करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्री मंगलाचरण के द्वारा सनातन गोस्वामी जी ने बहुत ही नम्रता के साथ अपने सभी उपास्य विग्रहों को याचना की है, प्रार्थना की है और इस ग्रंथ की उन्होंने शुरुआत की है। इस ग्रंथ की शुरुआत एक विशिष्ट श्लोक से होती है और ये जो श्लोक है ये बहुत ही सुंदर है। हमें समझना होगा, ये हमें ग्रंथ की निर्मित तथा आशय का वर्णन कराता है। इस श्लोक में लिखा गया है, भगवत भक्ति शास्त्राणाम अयम सारस्य संग्रह अनुभूतस्य चैतन्य देवे तत्प्रिय रूपतः। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, यह ग्रंथ भगवत भक्ति से संबंधित शास्त्रों का सारभूत है तथा श्री चैतन्य देव की सेवा से अनुभव किया गया है अथवा उनके प्रिय श्री रूप गोस्वामी द्वारा अनुभूत होने के कारण उनके द्वारा ही संग्रहित है। अब ये जो श्लोक है, इस श्लोक में
बहुत कुछ क्लियर बातें नहीं है। तो अभी हम इस श्लोक के बैकग्राउंड को समझने का प्रयत्न करेंगे। श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने ये ग्रंथ लिखने के पश्चात इसी ग्रंथ के ऊपर उन्होंने अपनी स्वयं की टीका लिखी है, जिसे दिग्दर्शिनी टीका भी कहते हैं। इस दिग्दर्शिनी टीका में सनातन गोस्वामी पाद ने इस श्लोक का मर्म या आशय हमें प्रस्तुत किया है। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि ये जो ग्रंथ है ये भगवत भक्ति से संबंधित है, क्योंकि ये जो भगवत भक्ति संबंधी जो शास्त्र है, इन शास्त्रों का जो निचोड़ है इस ग्रंथ में डाला गया है। लेकिन ये शास्त्र ऐसे ही कहीं प्राप्त नहीं हुआ था। ये शास्त्र जो है ये लुप्त हो चुका था और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सनातन गोस्वामी को ये ग्रंथ का साक्षात्कार हुआ है। मतलब ये जो ग्रंथ है उनको रिवील हुआ है। तो आप कहेंगे कि ऐसे कैसे एक ग्रंथ रिवील हो सकता है? तो शायद आपको थोड़ा सा इतिहास मैं बताना चाहूँगा। भगवान श्री व्यासदेव जी ने कलयुग की शुरुआत में अनेक ग्रंथों की रचना की, खासतौर पर महाभारत, साथ ही साथ अनेक पुराण इनकी रचना की। और इनकी रचना करने के पश्चात इन सब ग्रंथों को उन्होंने अपने अपने शिष्यों में बांट दिया, जिससे वो उसका प्रचार कर सके। लेकिन कालांतर में बहुत सारे ग्रंथ जो है वो लुप्त हो गए और उसका उपस्थिति किसी के पास भी नहीं है। तो ऐसे ही कुछ ग्रंथों में श्री बृहद भागवतामृत ये भी एक ग्रंथ आता है जो लुप्त हो चुका था काल के प्रभाव के कारण। तो जब यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं था तो सनातन गोस्वामी को कैसे प्राप्त हुआ? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से जब उनको वैष्णव स्मृतियों का रचना करने का आदेश प्राप्त हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें विशिष्ट शक्ति प्रदान की, जिस शक्ति के कारण उन्हें इस ग्रंथ की अनुभूति हुई। मतलब अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने इस सारे ग्रंथ का साक्षात्कार कर लिया, जबकि यह ग्रंथ लुप्त हो चुका था। इसकी कहीं पर भी कॉपी उपलब्ध नहीं थी। तो आप कहेंगे कि इस प्रकार का ऐसा ग्रंथ किस प्रकार से बोनाफाइड हो सकता है या अधिकृत हो सकता है? हम देखते हैं कि पूर्व काल में भी जब ग्रंथ लुप्त हो जाते थे तो उन्हें भगवान के जो शुद्ध भक्त होते थे या महान ऋषि मुनिगण होते थे, वे साक्षात्कार के द्वारा फिर से उस ग्रंथ को प्राप्त कर लेते थे। जैसे हम देखते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी, इनको भी भगवान श्री कृष्ण ने चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। ऐसा नहीं कि उनको कुछ हाथ में कुछ किताबें दी, बस भगवान ने उनके हृदय में चारों वेदों का ज्ञान साक्षात्कारित किया या अनुभूति कराई। उसी प्रकार से वाल्मीकि ऋषि ने भी श्रीमद् रामायण जो लिखा, उस रामायण को भी उन्होंने अपने हृदय में अनुभूत किया और इस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण रामायण ज्यों का त्यों उन्होंने वर्णन किया। साथ ही साथ एक और वेदों में, जैसे हमें 4 वेदों का वर्णन पता है, उसके अंदर यजुर्वेद होता है। तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो पहले जो यजुर्वेद हुआ करता था, पहले तो एक ही यजुर्वेद होता था, लेकिन उसके बाद यज्ञवाल्क्य ऋषि ने भी एक यजुर्वेद की स्थापना की। उसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। ये जो कृष्ण यजुर्वेद जो है, ये यज्ञवाल्क्य ऋषि ने अपने हृदय में उसे अनुभूति की थी। तो ये दर्शाता है कि जब कभी कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान लुप्त हो जाता है तो ये सारा जो ज्ञान है ये ऋषिगण, साधु तथा वैष्णवगण अपने हृदय में भगवान की कृपा से प्राप्त कर लेते थे। श्रील व्यासदेव जी ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण का जो संकलन है या ये जो ग्रंथ है उन्होंने जो लिखा, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये भी उन्होंने अपने हृदय में उनको स्फुरित हुआ था और फिर उन्होंने ये ग्रंथ वैसे लिख दिया। तो जब सनातन गोस्वामी जी के द्वारा इस प्रकार से इस ग्रंथ की रचना होती है तो हमें इसके ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए कि कैसे ये अधिकृत हो सकता है। ये अधिकृत है क्योंकि ये सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है। सनातन गोस्वामी कोई एक साधारण भौतिकवादी व्यक्ति नहीं थे, ये भगवान के बहुत ही नितांत शुद्ध भक्त थे। इसलिए यदि किसी अन्य व्यक्ति ने ये बात कही होती कि मुझे हृदय में स्फुरण प्राप्त हुआ और मैंने ये ग्रंथ लिखा, तो शायद हम उसे अस्वीकार कर लेते, क्योंकि सोर्स के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है और हम सनातन गोस्वामी के संपूर्ण जीवन चरित्र से परिचित हैं,
इसलिए हम ये शाश्वती से कह सकते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये अधिकृत ग्रंथ है। साथ ही साथ एक और चीज़ इस श्लोक में वर्णन आती है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और श्री रूप गोस्वामी के आशीर्वाद से। तो इसका मतलब ये है कि हम सब जानते हैं कि कल हमने ये भी सुना था कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये दोनों भाई हैं। उसमें सनातन गोस्वामी वरिष्ठ भाई है। तो रूप गोस्वामी हमेशा अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को अपने गुरु के स्तर पर मानते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी भी अपने छोटे भाई रूप गोस्वामी को अपने से श्रेष्ठ भक्त स्वीकार करते हैं और हमेशा उनके मार्गदर्शन में ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी कितने नम्र है कि उन्होंने ये रूप गोस्वामी द्वारा मार्गदर्शित इस ग्रंथ को लिखने की चेष्टा की। तो यहाँ पर भी हमें सनातन गोस्वामी के महानता का दर्शन होता है। अगले श्लोक में वर्णन आया है, शृण्वन्तु वैष्णवाः शास्त्रम इदं भागवतामृतम सुगोप्यम प्राह यत् प्रेम्णा जैमिनीर जन्मेजेयम। तो इस श्लोक में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, हे वैष्णवगण, इस श्री भागवतामृत नामक शास्त्र का श्रवण करो। यह ग्रंथ अत्यंत गोपनीय होने पर भी जैमिनी मुनि ने प्रचुर अनुराग रहित राजा जन्मेजय को सुनाया था। अभी ये जो श्लोक है, इस श्लोक का भी सनातन गोस्वामी अपनी दिग्दर्शिनी टीका में विस्तार करते हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले हम एक एक करके इस श्लोक को समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर वैष्णव गण लिखा है, शृण्वन्तु वैष्णवाः। तो ये बहुत ही विशिष्ट उद्गार है, क्योंकि यहाँ पर सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि हे वैष्णवगण सुनो। मतलब ये जो ग्रंथ है, सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, ये जो ग्रंथ है ये खास तौर पर वैष्णवों के लिए लिखा गया है। और कौन से वैष्णव के लिए लिखा गया है उसका भी वर्णन आगे आएगा। हर किसी के लिए ये ग्रंथ नहीं लिखा गया है। जो भक्त भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करता है, ऐसे वैष्णवों के लिए ही ये ग्रंथ लिखा गया है और केवल उन्हीं ने ही इस ग्रंथ का अध्ययन करना उचित माना गया है। इसका वर्णन आगे हम उनकी टीका में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस श्लोक का थोड़ा संक्षिप्त भाग मैं समझाना चाहता था शुरुआत में, ताकि आगे चल के आपको इसमें अर्थ समझ में आए। फिर यहाँ पर लिखा है कि यह ग्रंथ अत्यंत गोपनीय है। अभी अत्यंत गोपनीय क्यों है, इसका भी वर्णन यहाँ पे बताया है सनातन गोस्वामी जी ने। वे कहते हैं कि ये ग्रंथ इसलिए गोपनीय है क्योंकि इसके अंदर भगवान के भक्ति तत्व का सार रहस्य समझाया गया है। हम सब भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति का जो तत्व है, जो अलग अलग प्रकार का रस है भक्ति तत्व का, इसका रहस्य इस ग्रंथ में बताया गया है। तो इस ग्रंथ में हम सब भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का हम अच्छी तरह से वर्णन सुनने वाले हैं। तो इस ग्रंथ में जैमिनी मुनि ने इस ग्रंथ को जन्मेजय को सुनाया था। अभी इसका भी बैकग्राउंड हम महाभारत के वर्णन में देखते हैं। आपको महाभारत का कथा थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड में समझाना पड़ेगा। जब वाल्मीकि ऋषि ने महाभारत की रचना की, तो इस महाभारत की रचना करने के बाद उन्होंने इस महाभारत ग्रंथ को अपने विभिन्न शिष्यों को सिखाया। साथ ही साथ जैमिनी व्यासदेव जी ने ये जो वैदिक ग्रंथ है, जिसमें 4 वेद आते हैं, ये 4 लोगों को प्रदान किए, जिससे आगे चल के ये 4 लोग इसका प्रचार कर सके। तो 4 वेद में जैमिनी ऋषि, वैशंपायन ऋषि, पैल ऋषि और सुमंत ऋषि थे। जैमिनी ऋषि ने सामवेद का प्रचार किया, पैल ऋषि ने ऋग्वेद का प्रचार किया, वैशंपायन ऋषि ने यजुर्वेद का प्रचार किया और अथर्ववेद का प्रचार सुमंत ऋषि ने किया। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वेदानाम सामवेदोस्मि, सभी वेदों में सामवेद मैं हूँ। इसका अर्थ ये होता है कि सामवेद जो है ये भगवान की भक्ति से परिपूर्ण है और इसका आचार्य
व्यासदेव जी ने जैमिनी ऋषि को बनाया। लेकिन जैमिनी ऋषि का नाम शास्त्रों में, खास तौर पे भक्त भक्त समुदाय में अ, आदर के साथ नहीं लिया जाता, क्योंकि जैमिनी ऋषि ने एक विशिष्ट दर्शन का प्रचार प्रसार किया जिसे कर्म मीमांसा कहते हैं। इस कर्म मीमांसा में जैमिनी ऋषि ने ये कहा है कि देवता हो ना हो, हमें कर्मकांड करना ही है। हर एक व्यक्ति को कर्मकांड करना है, क्योंकि मरने के बाद हर एक व्यक्ति को उच्चतर ग्रह की प्राप्ति करने के लिए विशिष्ट कर्मकांडीय अवस्था में अपने आप को स्वीकार करना ही होता है। तो एक प्रकार से जैमिनी ऋषि ने भक्ति को छोड़कर कर्म कांड पर ज्यादा जोर दिया। और आज भी हम देखते हैं कि विभिन्न देवी देवता की जो उपासना होती है, अलग अलग प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं। ये किस लिए होते हैं? स्वयं की इंद्रिय की तृप्ति करने के लिए ही होते हैं। तो इसका दर्शन शास्त्र जो लिखा था वो जैमिनी ऋषि ने लिखा था, और इसका प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया था। इसलिए हमारे आचार्य भी जैमिनी ऋषि के इन दर्शन को नास्तिक दर्शन ही समझते हैं, क्योंकि इसमें भगवान के अस्तित्व को एक तरह से अपरोक्ष रूप से नकारा गया है। तो इसलिए हम लोग भी जैमिनी ऋषि के इस दर्शन शास्त्र को, कर्म मीमांसा तत्व को स्वीकार नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैमिनी ऋषि भक्त नहीं थे, वे बड़े महान भक्त थे। और यहाँ पर सनातन गोस्वामी जैमिनी ऋषि की स्तुति करते हुए कहते हैं कि वे महान वैष्णव भक्त भी थे। तो वो महान वैष्णव भक्त क्यों थे? जैसे हम जानते हैं कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों में श्रीपाद शंकराचार्य होकर गए हैं। वे भी भगवान के महान भक्त थे, लेकिन विशिष्ट कार्य करने हेतु शंकराचार्य को एक विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें उनको मायावाद का प्रचार करने के लिए कहा गया था। और उन्होंने अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से निभाया भी। लेकिन शंकराचार्य हम जानते हैं कि भगवान के महान भक्त थे। उसी प्रकार से जैमिनी ऋषि भी भगवान के ऐसे ही महान भक्त थे, जिन्हें कर्म मीमांसा तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो इस वजह से हम सब शंकराचार्य की फिलॉसफी को स्वीकार नहीं करते, और उसी प्रकार से जैमिनी ऋषि के भी फिलॉसफी को हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन जैमिनी ऋषि और शंकराचार्य ये दोनों के दोनों भगवान के महान भक्त हुए हैं। तो जैमिनी ऋषि ने सबसे पहले मतलब ये जो बृहद भागवतामृत है, ये जन्मजय इनको सुनाया था। हम सब जानते हैं कि महाभारत में व्यासदेव जी ने अपने अभिमन्यु शिष्यों को सुनाया था। उसमें से सारे शिष्य थे, जिसमें सुखदेव गोस्वामी भी थे, और ये जो चार पैल, सुमंतु, वैशंपायन और जैमिनी ऋषि, ये भी उनमें से थे जिनको महाभारत सुनाया गया था। और इन सबको महाभारत का ज्ञान भी था। जो महाभारत आजकल हम सुनते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, वो वैशंपायन ऋषि के द्वारा सुनाया गया महाभारत है। तो महाभारत का केवल एक ही वर्जन नहीं है, महाभारत के अनेक वर्जन थे। ये स्वयं वैशंपायन ऋषि द्वारा बताए गए महाभारत में ही वर्णन आया है कि इस ग्रंथ को अलग अलग संतों ने, अलग अलग ऋषियों ने विभिन्न जगह पर अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, इन्होंने भी महाभारत का प्रचार किया है, महाभारत की कथा सुनाई है, लेकिन महाभारत की कथा इन्होंने स्वर्गलोक में सुनाई है। उसी प्रकार से जैमिनी ऋषि ने भी महाभारत की कथा सुनाई थी, साथ ही साथ वैशंपायन ऋषि ने भी महाभारत की कथा सुनाई थी। तो कम से कम हम देख सकते हैं कि 3 अलग अलग वर्जन्स है महाभारत के, और ये महाभारत के वर्जन्स हर एक ऋषि ने शिष्य की योग्यता के अनुसार प्रस्तुत किए हैं। जैसे जो वर्जन अभी हमारे पास उपस्थित है, जो महाभारत हम इस जगत में विख्यात है, वो वैशंपायन ऋषि का महाभारत है। तो वैशंपायन ऋषि ने यह महाभारत जन्मजय के सर्प यज्ञ सत्र में सुनाया था, और इस सत्र में उन्होंने कई सारे अलग अलग तत्वों के बारे में वर्णन किया। लेकिन क्योंकि वैशंपायन ऋषि ये सारा जो ज्ञान है, ये सारा जो महाभारत का वर्णन है, कथा है, वे संपूर्ण सभा के सामने उपस्थित कर रहे थे। तो सभा में अलग अलग प्रकार के लोग होते थे, तो जिसमें कोई कर्मकांडी है, कोई ज्ञानवादी है, कोई हठ योगीवादी है, कोई
भक्त भी है। तो इस वजह से ऑडियंस के अनुसार वैशंपायन ऋषि ने बहुत ही जनरल डिस्क्रिप्शन महाभारत का बताया, जिसमें आमतौर पर अ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार तत्वों का ही उन्होंने वर्णन किया, ताकि ये ग्रंथ जो है ये हर एक के लिए उपयोगी हो सके। तो कहने का आशय ये है कि ये जो ग्रंथ है हमारा महाभारत जो हम सुनते हैं, ये बहुत हद तक भगवान की स्तुति नहीं करता। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ज़्यादा स्तुति करता है। इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का वर्णन आया तो है, लेकिन इसके इस वर्णन में उन्होंने बहुत सारी चीज़ कृष्ण के परम सत्ता की सत्या परम सत्ता का वर्णन बहुत ही कम किया है। और इस वजह से ये जो ग्रंथ है इसमें भक्ति का टच इस ग्रंथ को नहीं मिला है। लेकिन जैमिनी ऋषि ने फिर से यही ग्रंथ, महाभारत नामक ग्रंथ, उन्होंने जन्मेजय ऋषि को, जन्मेजय राजा को सुनाया था। लेकिन इस समय जब जन्मेजय जैमिनी ऋषि के पास आए थे सुनने के लिए कथा, तो जन्मेजय ये कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। और खास तौर पर इस कथा में जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं तथा भगवत भक्ति से ओतप्रोत कथाओं का बहुत ज़्यादा वर्णन किया। मतलब इस कथा में, महाभारत की इस कथा में श्री कृष्ण की भक्ति का ज़्यादा वर्णन किया गया है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कम वर्णन किया गया। तो आगे हम देखेंगे, वर्णन करते हैं। श्री जन्मेजय उवाच न वैशंपायनात् प्राप्तो ब्रह्मण्यो भारते रसः त्वत्तो लब्ध तत्शेषम मधुरेण समापय। वे कहते हैं, श्री जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण, महर्षि वैशंपायन के मुख से भारत आख्यान के श्रवण में जो रस प्राप्त नहीं हुआ वह आपसे श्रवण करके प्राप्त हुआ है। अतएव उस भारत के अंतिम भाग का मधुर रस द्वारा समापन कीजिए। तो यहाँ पर भी जन्मेजय कह रहे हैं कि मैंने ये महाभारत वैशंपायन ऋषि के मुख से सुना था, लेकिन ये महाभारत का आख्यान इतना रसीला नहीं था जितना आपके मुख से सुनने में प्राप्त हो रहा है। तो क्या रस उनको प्राप्त हो रहा है? हम सब जानते हैं कि जन्मेजय अपने पिता परीक्षित के समान ही महान वैष्णव थे, और महान वैष्णव होने के कारण वैष्णवों को कर्मकांडीय भाग से ज़्यादा भगवान की भक्ति से संबंधित शास्त्र ही उन्हें पसंद आते हैं और उनमें ही उनको रस मिलता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जन्मेजय जो है वो वैशंपायन के महाभारत से ज़्यादा स्तुति जैमिनी ऋषि के महाभारत को ज़्यादा स्तुति कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि जैमिनी ऋषि का जो महाभारत था, जैमिनी ऋषि ने जो महाभारत सुनाया था, वो भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति से ओतप्रोत था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आज मनुष्य समाज में जैमिनी ऋषि द्वारा कहा गया महाभारत उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस जैमिनी ऋषि ने बताए गए महाभारत का अपेंडिक्स, मतलब खील भाग जो है, खील भाग मतलब सप्लीमेंट्री या अपेंडिक्स या परिशिष्ट जो कहते हैं, वो इस ग्रंथ के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसका हम बृहद भागवतामृत नाम से जानते हैं। यहाँ पर जन्मेजय कहते हैं, अतएव उस भारत के अंतिम भाग का मधुर रस द्वारा समापन कीजिए। मतलब ये जो सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है जैमिनी ऋषि के महाभारत का, इसे ही बृहद भागवतामृत के नाम से जाना जाता है। तो फिर से आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। जैसे वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा, लेकिन रामायण समाप्त होने के बाद उन्होंने एक और सप्लीमेंट्री टेक्स्ट लिखा जिसे हम उत्तर रामायण कहते हैं, जिसके अंदर लव कुश का वर्णन आता है। उसी प्रकार से वैशंपायन ऋषि ने भी जो महाभारत बताया, उसका भी एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है जिसे हम हरिवंश के नाम से जानते हैं। सिमिलरली जैमिनी ऋषि ने भी जो महाभारत सुनाया, उसका भी एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है जिसे बृहद भागवतामृत कहते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव ये बृहद भागवतामृत
महाभारत का ही सप्लीमेंट्री भाग है। और किसने बताया ये महाभारत? ये महाभारत जैमिनी ऋषि ने बताया था, जो भगवान की भक्ति से भरपूर था। एक तरह से सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भागवत पुराण जिस जैसे भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान करता है, उसी प्रकार से जैमिनी ऋषि ने बताया गया जो महाभारत है वह भी केवल भगवान श्री कृष्ण के ही दिव्य लीलाओं का गुणगान करता है। तो ऐसा जैमिनी ऋषि के महाभारत की ख्याति है। तो सोचिए उसका सप्लीमेंट है ये बृहद भागवतामृत। ओके, तो भी हम आगे वर्णन सुनते हैं। यहाँ पर हमने जो श्लोक शुरू किया था, यहाँ पे हे वैष्णवगण बताया गया है। अभी सनातन गोस्वामी अपने टीका में लिखते हैं, जिसे दिग्दर्शिनी टीका कहा कहते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पर वैष्णव कहने का अर्थ यह है कि जो श्री नंद किशोर के चरण कमल का मकरंद पान करने के अभिलाषी है, वे ही इस शास्त्र को श्रवण करने के अधिकारी है। अतएव दूसरे सभी व्यक्ति इसके श्रवण के लिए अनधिकारी है, ऐसा सूचित हो रहा है। तो जिस व्यक्ति ने इस ग्रंथ को लिखा, उन्हीं की टीका सनातन गोस्वामी की ही टीका है, और वो ये कहते हैं कि ये केवल और केवल वैष्णव के लिए ही ग्रंथ लिखा गया है। अभी वैष्णव के लिए ग्रंथ क्यों लिखा गया है और किस प्रकार के वैष्णव? अभी हमने श्री चैतन्य चरितामृत का पूरा सीरीज सुना, उसमें चैतन्य महाप्रभु बता दें कि वैष्णव कौन होता है। तो वैष्णव के अलग अलग 3 अलग अलग स्तर बताए गए हैं, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। तो यहाँ पर ये जो ग्रंथ है ये किन भक्तों के लिए बताया गया है? तो ये केवल औपचारिक वैष्णव के लिए ना होकर जो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए अत्यंत लालायित है, भगवान की भक्ति को जानने के लिए अत्यंत तत्पर है, ऐसे ही भक्त को ये ग्रंथ सुनना चाहिए। अभी क्यों कहा है इसका भी वर्णन आया है। अवैष्णव का चित्त शुष्क होता है, अर्थात सरस नहीं होता, इसलिए इस ग्रंथ को श्रवण करने में उनकी श्रद्धा नहीं होगी। अब ऐसा क्यों कहा है इस ग्रंथ को श्रवण करने में उनकी रुचि नहीं होगी? कुछ दिनों पहले एक भक्त ने मुझे प्रश्न पूछा था कि जब हम श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे स्तुतियाँ आती है, जैसे देवता द्वारा स्तुति, भक्तों द्वारा स्तुति, गणेश मोक्ष की स्तुति, भगवान रुद्र गीता का वर्णन आता है, भीष्म की स्तुति आती है, कुंती महारानी की स्तुति आती है। तो ये अलग अलग स्तुतियाँ श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत ज़्यादा वर्णन आया है। और जब भी कभी कुछ कथा आती है, उस कथा के बीच में ये स्तुति आती ही आती है। तो भक्त कह रहा था कि कितनी बार स्तुति करेंगे, इस स्तुति की जगह पे केवल स्टोरी क्यों नहीं बताते? तो कहने का आशय ये है कि वास्तविक तौर पे श्रीमद् भागवत का मर्म जो है इन स्तुतियों में ही है। यदि कोई व्यक्ति इस स्तुति की तरफ आकर्षित नहीं होता तब तक उसे भागवत नहीं समझा, यही अर्थ निकलता है। तो अगर किसी को लगता है कि मैंने भागवत पढ़ लिया है या मुझे भागवत समझ में आ गया है, तो उसका परिमाण क्या है कि उसे भगवान की इन स्तुतियों के प्रति आकर्षण निर्माण हो जाएगा। क्योंकि कारण यही है कि अंततः हमें भक्त होने के नाते भगवान की विभिन्न स्तुतियों को ही उजागर करना है। भगवान कितने महान है, भगवान कितने अनंत है, कितने भक्तवत्सल है, ये स्तुतियों के द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है। तो जब तक इन स्तुतियों के प्रति आकर्षण निर्माण न हो तब तक हमें भागवत का अध्ययन रोकना नहीं है। भागवत पढ़ने का या भागवत समझने का जो अर्थ है वो इन स्तुतियों पर ही आधारित है। ये भागवत समझने का रहस्य भी है। तो कहने का आशय ये है कि स्तुति बहुत उपयोगी है, और जो भगवान के भक्त हैं लेकिन जिनका इन स्तुतियों के प्रति आकर्षण नहीं है, समझना चाहिए कि अभी तक उनकी रुचि परिपक्व नहीं हुई है भगवान के प्रति। साथ ही साथ यहाँ पर भी सनातन गोस्वामी कहते हैं, उसी प्रकार से जो भक्त भगवान के स्तुति सुनने के लिए अभी तक तैयार नहीं, उसकी मानसिकता अभी तक स्तुति सुनने में आकर्षित नहीं हो रही है, तब तक ऐसे भक्त ने भी बृहद भागवतामृत नहीं पढ़ना चाहिए। अभी क्यों नहीं पढ़ना चाहिए इसका भी वर्णन आया है, क्योंकि यदि वो व्यक्ति भगवान की ऐसी स्तुति
खासतौर पे बृहद भागवतामृत जब वो पढ़ता है तो इस ग्रंथ में भगवान के दिव्यत्व का अलग अलग जगह पर बहुत सुंदर सुंदर वर्णन हुआ है। तो अगर वो परिपक्व नहीं है, वो भक्त अगर परिपक्व नहीं है तो स्वाभाविक है कि अपराध कर बैठेगा। यहाँ पर लिखाया गया है कि इस ग्रंथ को श्रवण करने में उनकी श्रद्धा नहीं होगी। वो क्या करेंगे, भगवान की इन जो दिव्य स्तुतियां हैं, दिव्य भक्तों के साथ आदान प्रदान है, वो छोड़कर केवल कथा में ही अपना ध्यान देंगे कि चलो इसके बाद कथा में क्या हुआ बताओ हमें। लेकिन वास्तविक कथा से ज्यादा भगवान और भगवान के भक्त के बीच में क्या आदान प्रदान हो रहा है, क्या स्तुति गायन हो रहा है, ये वास्तविक इस ग्रंथ का उद्देश्य है, जो केवल एक परिपक्व भक्त ही समझ सकता है। और जो अपरिपक्व है, जिसे भगवान के दिव्य स्तुति गान में भी तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, उन्हें ये श्रीमद् भागवत पुराण समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो श्री नंद किशोर के चरण कमल का मकरंद पान करने का अभिलाषी है, वे ही इस शास्त्रों का श्रवण करने का अधिकारी है। मतलब जो व्यक्ति को भगवान और भगवान के भक्त का जो संबंध है, उस संबंध को जानने के लिए जो आतुर है, ऐसा ही व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए योग्य है। तो हमें भी कोशिश करना है कि हम इस स्तर को प्राप्त हो। हमें भी कोशिश करना है कि भगवान से प्रार्थना करें कि इस ग्रंथ को हम समझें, ताकि भगवान और भगवान के भक्त के बीच क्या संबंध होता है, इसके लिए हमारा भी मन लालायित हो सके। तो हमें ये पढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ लिखी गई है, अश्रद्धापूर्वक श्रवण करने से उनका विनाश अवश्यम भावी है, इसलिए अवैष्णवों के लिए इस ग्रंथ के श्रवण का वर्जन करना ही उनके प्रति कृपा का लक्षण जानना होगा। तो ये जो ग्रंथ है, ये अवैष्णव मतलब जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उन्होंने श्रवण नहीं किया तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर वे श्रवण कर लेंगे तो हो सकता है कि वे भगवान तथा भगवान के भक्तों के संबंध को गलत समझ बैठे और उनके प्रति अपराध कर दे। और ऐसा अपराध उनके भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ा बाधा या हानिकारक हो सकता है, एक तरह से विनाश हो सकता है उनके भक्ति का। तो इस वजह से भी सनातन गोस्वामी हमें सचेत कर रहे हैं इस बृहद भागवताम के शुरुआत में ही। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस ग्रंथ की जो शुरुआत है, जैसे हमने सुना, ये ग्रंथ श्री जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय को सुनाया था। अभी जन्मेजय और जैमिनी ऋषि के बीच में जो संवाद हुआ है, ये संवाद क्यों इतना महत्वपूर्ण है, मैं इसके लिए आपको फिर से पिछले स्लाइड में लेके जाऊंगा। वे यहाँ पर लिख रहे हैं, यह ग्रंथ अत्यंत गोपनीय होने पर भी जैमिनी मुनि ने प्रचुर अनुराग सहित राजा जन्मेजय को सुनाया था। तो यहाँ पर एक और शब्द महत्वपूर्ण है, सुगोप्यम प्राह यत प्रेमणा। इसका अर्थ यह है कि ये ग्रंथ बहुत ही गोपनीय था, लेकिन जब जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय के हृदय में भगवान के लिए जब प्रेम देखा, जो भगवान के प्रति जो प्रेम उनके मन में देखा, तो जैमिनी ऋषि जान गए कि जन्मेजय जो है ये भी भगवान के बड़े महान भक्त हैं, महान वैष्णव हैं। और एक प्रकार से ये भी देखते हैं कि जब कोई श्रोता अगर सुनने के लिए लालायित हो, तो वक्ता भी उतना ही लालायित होता है उनके पास का सारा ज्ञान प्रदान करने के लिए। यदि श्रोता ही सुनने में अनइंटरेस्टेड हो या उसकी इच्छा न हो, तब वक्ता भी पूरी तरह से अपना ज्ञान प्रदान नहीं करते। तो यहाँ पर ये जो गोपनीय संवाद है, ये जो गोपनीय ज्ञान है, जो आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया था, वो जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय को सुनाया। क्यों सुनाया? क्योंकि जैमिनी ऋषि ने देखा कि जन्मेजय के हृदय में कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है। तो उन्होंने, जैमिनी ऋषि ने अनुराग सहित, मतलब पूरी तरह से अपना मन खोलकर, जो उनके पास सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उन्होंने जन्मेजय राजा को प्रदान किया। तो ये भी दर्शाता है कि ये गोपनीय ज्ञान है, और ये गोपनीय ज्ञान उन्होंने जन्मेजय को इसलिए सुनाया क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और आसक्ति थी, इसलिए। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान
ये जो बृहद भागवतामृत है, ये बृहद भागवतामृत वास्तविक तौर पर परीक्षित महाराज और उत्तरा देवी के बीच में हुई चर्चा है। उत्तरा ये परीक्षित महाराज की माता है। अभी इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में वापस जाना होगा। हम सब जानते हैं कि शुकदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाने के बाद 7वें दिन जब शुकदेव गोस्वामी वहां से चले गए, तब तक तक्षक वहां पर नहीं आया था, क्योंकि हम जानते हैं कि 7वें दिन तक्षक के द्वारा परीक्षित महाराज को की मृत्यु होने वाली थी। तो ये जो मृत्यु होने वाली थी, तो उसमें थोड़ा सा समय था। तब तक परीक्षित महाराज ने सारा भागवतम का ज्ञान प्राप्त कर लिया। शुकदेव गोस्वामी वहां से निकल गए थे। परीक्षित महाराज पूरी निर्भयता के साथ वहां पर भगवान पर अपना चित्त लगाकर बैठे हुए थे। और क्योंकि ये आखिरी दिन था, तो माता उत्तरा अपने पुत्र वियोग में संतप्त होकर उस जगह पर आई, ताकि वो देख सके, अपने अपने पुत्र को आखिरी बार मन भर कर देख सके। लेकिन जब उत्तरा माता ने सुना कि परीक्षित महाराज इतने भाग्यशाली है कि उनको 7 दिन तक शुकदेव गोस्वामी के द्वारा भागवत पुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उनके भी हृदय में भागवत पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं था भागवत पुराण सुनने के लिए, क्योंकि थोड़ा कुछ ही क्षण बाकी थे उनकी मृत्यु के लिए। तो उत्तरा माता परीक्षित महाराज के पास आती है, जो ध्यानस्थ बैठे हुए थे, और उत्तरा माता परीक्षित महाराज को विनती करती है कि जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है, उस समय में तुम मुझे उस श्रीमद् भागवत का सार सुनाओ। अभी श्रीमद् भागवत का सार, वास्तविक तौर में भागवत पुराण ही सभी शास्त्रों का सार है, और ऐसे भागवत पुराण का भी सार सुनने की इच्छा माता उत्तरा को थी। तो हम सोच सकते हैं कि पहले ही भागवतम इतना सुमधुर है भक्तों के लिए, तो सोचिए कि भागवत पुराण का भी सार तत्व जब हमें सुनने को मिलेगा तो कितना मधुर होगा। तो यही मधुरता परीक्षित महाराज ने अपनी माता को प्रकट की। यहाँ पर बताया गया है, श्री उत्तर उवाच यत शुकेनोपदिष्टं ते वत्स निष्कृष्य तस्य मे सारं प्रकाशय क्षिप्रम क्षीराम्भोधेरिवामृतम। शुत्तरा देवी ने कहा, वत्स, तुमने श्री शुकदेव के मुख कमल से जो उपदेश प्राप्त किया है, क्षीर सागर के मंथन से अमृत प्राप्ति की भांति अपनी बुद्धि द्वारा उसका सार तत्व निकालकर मुझे सुना। तो जैसे हम जानते हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ था, तो उसमें से जो महत्वपूर्ण जो सार था वो था अमृत था। तो उसी प्रकार से माता उत्तरा जानती थी कि अभी परीक्षित के पास इतना वक्त नहीं है कि वो सारा भागवत सुना सके, तो इसलिए उस भागवत का ही मंथन करो और उस भागवत के मंथन से एक अमृत निकालो जो वो सुनना चाहती थी। तो वास्तविक तौर पे बृहद भागवतामृत क्या है? वास्तविक बृहद भागवतामृत ये श्रीमद् भागवत का ही सार रूप है, तो इसीलिए इसे अमृत कहा गया है। बृहद भागवतामृत मतलब भागवत रूपी समुद्र का मंथन करके जो अमृत निकला, उसे बृहद भागवतामृत कहा गया है। जब परीक्षित महाराज ने अपनी माता की ये विनती सुनी, तो परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने माता से कहते हैं, हे माता, यद्यपि मेरे जाने का समय निकट आ गया है और मैं इस अति अल्प समय को मौनव्रत धारण कर व्यतीत करना चाहता हूँ, तथापि आपके प्रश्न की माधुरी ने मुझे वाचाल कर दिया है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात याद आ रही है। एक बार मैं भक्ति रसामृत महाराज का एक ऑडियो लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बताया था कि आमतौर पर जब कोई व्यक्ति मरते हुए अपने पलंग पे टिका होता है, तो आसपास कई सारे लोग उसके लिए शोक मनाते रहते हैं। तो ये जो शोक है, इस शोक को व्यक्त करना अच्छी बात है, लेकिन जो मरने वाला व्यक्ति उसके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब वो मृत्यु समय के निकट व्यक्ति जो है, जब वो अपने ही रिश्तेदारों को अपने लिए रोते हुए देखता है, तो वो आसक्ति और बढ़ जाती है, और इस प्रकार से उसका जो देह त्याग है और भी
कठिन हो जाता है। तो इसीलिए जो मरणासन्न व्यक्ति है उसके आसपास किसी को भी नहीं होना चाहिए, ऐसा आइडियली होना चाहिए, ताकि मरते समय कम से कम वो भगवान का चिंतन कर सके। और हम देखते हैं कि जब भी कोई वैष्णवगण अपना देह त्याग करने वाला होता है तो उसके आसपास जो रिश्तेदार है या भक्त मंडली है वो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते रहती है, जिससे मृत्यु के समय पर उसे भगवान का स्मरण हो सके। उसके आसपास भगवान के चित्र रखे जाते हैं, भगवान का स्मरण कराया जाता है, भगवान के कीर्तन का धुन चलते रहता है, जिससे वो भगवान का स्मरण कर सके। और ऐसे स्मरण करते हुए वो देह त्याग करेगा तो स्वाभाविक उसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर भी परीक्षित महाराज, क्योंकि 7 दिनों तक उन्होंने शिवदेव गोस्वामी से जो कथा सुनी है उसका वो चिंतन कर रहे थे, और वो चाहते थे कि मृत्यु के समय तक वो उसी चिंतन को या उसी कथा को स्मरण करते करते अपना प्राण त्याग दे, और इसलिए वो उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने अपनी माता से ये ये रिक्वेस्ट सुनी तो वे कहते हैं, आपके प्रश्न की माधुरी ने मुझे वाचाल कर दिया है। मतलब मैं अपना मौन व्रत तोड़ने को तैयार हो गया हूँ, मैं अपने मौन व्रत को तोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपका प्रश्न है ही ऐसा जो मुझे भगवान का गुणगान करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं कि फालतू की बड़बड़ करने से अच्छा मौन व्रत धारण करो, लेकिन मौन व्रत धारण करने से अच्छा है भगवान का गुणगान करो। तो भक्त को भी चाहिए कि हर एक भक्त ने भी, अगर उसे भगवान की कथा करने का अवसर प्राप्त हो तो उसे अपना मौन व्रत तोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर भगवान की कथा करने को नहीं मिल रही है तो बेटर है कि वो मौन व्रत धारण करके रखे। तो यहाँ पर वे परीक्षित महाराज आगे बताते हैं, अतएव मेरे साथ आपके भी प्राणदाता भगवान श्री अच्युत को प्रणाम करके उनकी करुणा के प्रभाव से तथा गुरुवर श्री सुखदेव की कृपा से आपके प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवतामृत का भली भांति वर्णन कर रहा हूँ, आप श्रवण कीजिए। यह श्री भागवतामृत भागवतोत्तम श्री शुक्ल नारदादि द्वारा समुद्धृत है। मुनीन्द्र मंडली ने अत्यंत आदर के साथ इस उपाख्यान का श्रवण किया है और यह पाराशर आदि महाजनों द्वारा सम्मत है, अतएव यह अति गोपनीय महारसमय है। इसके अंदर बहुत ही सुंदर वर्णन किया। परीक्षित महाराज ये नहीं कह रहे कि ये मेरी संकल्पना है या ये मैंने रचना की है, वे कह रहे हैं कि ये जो कथा है, ये कथा श्री सुखदेव तथा नारद मुनि इन्होंने भी स्वीकार की है, और इनका जो स्वीकार करना है ये दर्शाता है कि ये ऑथेंटिक और बोनाफाइड कथा है। फिर साथ ही साथ बता रहे हैं कि बड़े बड़े महाजनों ने भी इसको सम्मति दी है। ये जो कथा हम सुनने वाले हैं, श्रीमद् बृहद भागवतामृत की कथा, ये कथा बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी इसको स्वीकार किया है, अतएव यह अति गोपनीय महारसमय है, अति गोपनीय महारसमय कथा है। तो क्यों बताया गया है महारसमय कथा? क्योंकि इस पूरे प्रसंग में भक्ति के विभिन्न रसों का रहस्य प्रकट होने वाला है। आपने शायद भक्ति के विभिन्न रस के बारे में केवल वर्णन सुना होगा, लेकिन उस वर्णन को प्रैक्टिकल में होते हुए या आदान प्रदान करते हुए इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। तो इसलिए जिन जिन व्यक्तियों ने भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ पढ़ा है और उसमें जब हम विभिन्न प्रकार के रसों का वर्णन देखते हैं तो वो केवल एक थियरी लगती है, लेकिन इस ग्रंथ में वो रस प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले हैं, और इसीलिए ये जो ज्ञान है ये ज्ञान परम गोपनीय कहा गया है। तभी हम इस ज्ञान के बारे में सुनने वाले हैं। तो अभी समय पूरा हो चुका है। आज हम यही रुकते हैं। श्रीमद् बृहद भागवतामृत का ये जो परिचय है वो हमने शुरुआत का जो महत्वपूर्ण जो श्लोक थे वो हमने परिचय के रूप में देखा। इसका इतिहास हमने समझने की कोशिश की, ये ग्रंथ क्यों महान है और इस ग्रंथ का आशय क्या है वो भी आज हमने समझने का प्रयत्न किया। कल हम वास्तविक मूल कथा जो है इसकी शुरुआत करने वाले हैं।
इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपका आकर्षण बना रहे। ये जो प्रथम भाग है, ये प्रथम भाग श्री नारद मुनि का सर्च मुहिम है। मतलब कहते ना कभी कभी ट्रेजर हंट, कभी कभी हम सुनते हैं ट्रेजर हंट मतलब कुछ ट्रेजर ढूंढना, मतलब कहाँ पे हमें ट्रेजर मिलेगा। तो उसी प्रकार से नारद मुनि यहाँ पर द बेस्ट डिवोटी हंट पे निकले हैं। मतलब हु इज द बेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र भक्त कौन है, वो ढूंढने के लिए ये नारद मुनि की जो जर्नी है या प्रवास है उसको हम सुनने वाले हैं। नारद मुनि कैसे पहले पृथ्वी में सबसे बड़े भक्त को ढूंढते हैं, फिर धीरे 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 करते 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 अलग अलग भक्तों से मिलते हुए जाते हैं और उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है वो ढूंढना चाहते हैं। तो बहुत ही सुंदर रोचक प्रसंग है नारद मुनि के द्वारा। तो हम इसका वर्णन कल करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।